हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग यानी कि ब्रीडिंग कैसे हो रही है आपके एनिमल में, पशुओं में क्या होता है आपका इन ब्रीडिंग, क्या होता है आपका आउट ब्रीडिंग, इनके टाइप्स के भी बारे में आज डीपली स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही में क्या होता है आपका ग्रेडिंग अप, क्या होता है बैक क्रॉसिंग, क्या होता है आपका क्रिस क्रॉसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आज डीपली डिस्कशन होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है जो व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इज नोन एज इन ब्रीडिंग, एंड जब आपका डिफरेंट ब्रीड हो जाएगा तब आपका कहलाएगा आउट क्रॉसिंग। ओके, आउट ब्रीडिंग कहलाएगा। जो इन ब्रीडिंग है मैटिंग ऑफ द क्लोजली रिलेटेड एनिमल इन द सेम ब्रीड सच एज ब्रदर सिस्टर, मैटिंग पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, मैटिंग when the mated have common ancestor within the 4 generation is result is inbreeding। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब पशुओं में संभोग की क्रिया यानी कि भाई बहन, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी, माँ पुत्र और पिता पुत्री, इन सब क्लोज रिलेशन के बीच हो रहा है और इन लोगों में 4 से 6 जनरेशन का अगर गैप नहीं है तो आपका इनब्रीडिंग कहलाएगा। इन ब्रीडिंग के आपके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका क्लोज ब्रीडिंग और एक होता है आपका लाइन ब्रीडिंग। जो आपका क्लोज ब्रीडिंग में होता है उसमें भाई बहन और पिता पुत्री और माँ पुत्र का रिलेशन होता है, जबकि लाइन ब्रीडिंग में आपका दादा पोती और कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर के बीच जब आपका मैटिंग हो रहा है तो आपका वो कहलाएगा लाइन ब्रीडिंग। एडवांटेज क्या होता है कि आपका इन ब्रीडिंग से प्योर ब्रीड मिलती रहती है, मतलब कि जो आपकी प्योर, जैसे कि जर्सी है तो जर्सी की प्योर, जैसे कि जर्सी गाय का सांड और जर्सी गाय की आपकी मादा होगी तो आपको प्योर ही तो मिलता चले, बच्चा भी तो आपको जर्सी का ही मिलेगा। तो वही कह रहा है ए प्योर लाइन इज द पर्टिकुलर ब्रीड कैन बी मेंटेन। जो आपकी ब्रीड रहेगी वो मतलब पर्टिकुलरली मेंटेन ही रहेगी। ओके, बट इससे लॉसेस क्या होंगे, आपका क्वालिटीज वाइगर घट जाएगा, आपका लॉस ऑफ वाइगर, साइज एंड प्रोड्यूस फर्टिलिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स ही आ सकती हैं। किससे? आपका इन ब्रीडिंग से। ओके, अब बात कर लेते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या कह रहा है, मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल। अनरिलेटेड इसमें एनिमल भी हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट है इन द डिफरेंट ब्रीड, अनरिलेटेड एनिमल डिफरेंट ब्रीड, जैसे कि एक ब्रीड आपकी हो गई साहिवाल, दूसरी हो गई आपकी थार पार्कर, इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउट ब्रीडिंग के अंतर्गत आएगा। और आउट ब्रीडिंग के किस पार्ट के अंतर्गत आएगा, तो आपका क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत ही आएगा। बट विद इन द नो कॉमन एंसेस्टर फॉर द मिनिमम 4 and 6 जनरेशन, आफ्टर 5 से 6 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग विल हैव 96.9 98.3% ऑफ द हेराक्ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर ब्रीड। इसमें जो लिख रहा है, ये लिखा है कॉमन एंसेस्टर ऑफ द, नो होने नहीं चाहिए कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन, तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है, ये आपका आउट क्रॉसिंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है सो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए फ्यू प्योर ब्रीड सायर कैन बी रदर क्विकली ट्रांसफर ऑफ द लोकल वैरायटी ऑफ द एनिमल इनटू द ग्रुप रिसेंबल ऑफ द प्योर ब्रीड। जो एक होती है आपकी ग्रेडिंग अप, जो ग्रेडिंग अप की प्रोसेस अपनाई गई है वो आपकी बुफेलो में अपनाई गई है। ग्रेडिंग अप में क्या हुआ था, सबसे पहले ग्रेडिंग अप जो किया गया आपका आंध्र प्रदेश की एक नॉन डिस्क्रिप्टेड ब्रीड फीमेल लेकर के एक अच्छी क्वालिटी का मेल, वो भी मुर्रा नस्ल का, उसके साथ कॉन्टिन्यूसली ब्रीडिंग मतलब वो मैटिंग कराई गई, जनरेशन टू जनरेशन मैटिंग होती रही। 5-6 जनरेशन के बाद जो उसकी ब्रीड मतलब उत्पत्ति हुई उसमें मुर्रा भैंस के मतलब ये कैरेक्टर आ गए, मतलब कंप्लीटली आ गए, जिससे वो जो आपकी आंध्र प्रदेश की लोकल ब्रीड थी वो भी अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन करने लगी। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, स्पेशली इन क्लोजली इन ब्रीडिंग इज द यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो आपका होता है ये होमोजाइगोसिटी की बढ़ावा देने के कारण हो जाता है। जैसे कि आपका मेल भी आप जर्सी का यूज करें और फीमेल भी आपका जर्सी का है, तो उनके बीच अगर ब्रीडिंग हो रहा है बाय द वे जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलिटी की भी मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी, वाइगोसिटी घट जाती है और साथ में आपका वो ब्रीड जो उसके मतलब बच्चे होंगे वो क्या आपका प्रोडक्टिविटी भी कम कर देंगे। और बाय द वे उन ब्रीड में कोई भी बीमारी वगैरह हुई तो वो जनरेशन टू जनरेशन आपकी ट्रांसफर होती चली जाएगी और जिस जनरेशन में आपका वो डिजीज
डोमिनेंट हो जाएगी, जिस जनरेशन में उस डिजीज के जीन डोमिनेंट हो जाएंगे तो वो उस जनरेशन में आपकी वो गाय को भी खराब कर देगा। ओके, तो वही कहलाता आपका है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट है, ये आपके दो पार्ट इनब्रीडिंग का पार्ट है। इनब्रीडिंग में आपका आ जाता है क्लोज ब्रीडिंग, नेक्स्ट आ जाता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में आपका होता है मैटिंग बिटवीन द ब्रदर सिस्टर, फादर डॉटर एंड मदर सन, इनके बीच जब आपका मैटिंग हो रहा है तब आपका कहलाएगा क्लोज ब्रीडिंग। जब आपका कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर एंड दादा और जो पोती और आपका दादी और पोते का जो बन रहा है वो आपका लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि क्लोज ब्रीडिंग में मैटिंग ऑफ द फुल सिस्टर एंड फुल ब्रदर, सायर टू हिज डॉटर एंड डैम टू हर सर। ओके, और इसमें आपका लाइन ब्रीडिंग में क्या है, मैटिंग ऑफ हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर कजिन, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एंड डिक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी। जब आपका मैटिंग हो रहा है किन के बीच, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर के बीच, कजिन के बीच, तो क्या वो होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और आपको हेट्रोजाइगोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैटिंग ऑफ द एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट नो हैविंग कॉमन एंसेस्टर ऑन द आइदर साइड देयर पेडिग्री 4 to 6 जनरेशन। उनमें कोई भी 4 to 6 जनरेशन का मतलब नहीं होना चाहिए एंसेस्टर। ओके, ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच एज द मैटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। इट इज, इसको क्या कह रहे हैं, आपका आउट क्रॉसिंग कह रहे हैं। It is the best breeding method for the animal, the below of the average productivity of the milk production, growth rate is the beef cattle etc. इस जो आपका आउट क्रॉसिंग से आपका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और आपका बीफ की क्वालिटी भी ठीक मिल रही। ओके, नेक्स्ट है, ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू द ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये आपका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, ये मान लो कि ये आपका है क्या, थारपारकर, और ये आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन है। इन दोनों के बीच जब आपका क्रॉसिंग हुई तो ये जो आपको मिली नस्ल का नाम है करन फ्रीज नस्ल का नाम है। मतलब कि दो डिफरेंट ब्रीड के बीच जब आपका क्रॉस हो रहा है, जो एक नई मतलब प्रजाति आपको मिल रही है, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस का मतलब क्रॉस हो रहा है, ब्रीड का मतलब दो ब्रीडों के बीच, यानी कि ये आपका थारपारकर हो गई और ये वाली जो नस्ल है आपकी क्या हो गया, होलिस्टीन फ्रीजियन। जब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग हुई, जो नई नस्ल मिली वो अपने को मिली करन फ्रेज। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका है क्रॉस ब्रीडिंग, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखा दिया। क्रॉस हो रहा है किन के बीच, दो ब्रीड के बीच, दो अलग अलग ब्रीड के बीच जब आपका क्रॉस हो रहा है तो कहलाएगा क्रॉस ब्रीड। ओके, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड एंड मैटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अदर ब्रीड। जो आपका क्रॉस ब्रीड के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रीड लिया जाएगा सुपीरियर होना चाहिए किसी दूसरे भी ब्रीड का जो मेल होगा, और जो फीमेल भी होनी चाहिए वो भी सुपीरियर होनी चाहिए दूसरे मेल का, और उनके बीच जो मैटिंग की प्रोसेस हो रही है उसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ टू द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड टू इन द कंबाइंड, डिजायरेबल क्वालिटीज आएंगी दोनों की। ओके, नेक्स्ट है द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल मे देमसेल्फ बी यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड to some form of the inbreeding and selection of the develop new stable variety to be made of superior of the extinct breed। कह रहा है कि नई ब्रीड को भी डेवलप करने के लिए आपका क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रिपल क्रॉसिंग। इन दिस मेथड 3 ब्रीड ऑफ क्रॉस इन अ रोटेशनल मैटर इज नोन एज, इज कॉल्ड एज रोटेशनल क्रॉसिंग। जो आपका ट्रिपल क्रॉसिंग होता है उसको रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहते हैं। बैक क्रॉसिंग में क्या होता है कि मैटेड ऑफ ए क्रॉस ब्रीड बैक वन ऑफ द प्योर पेरेंट्स, यानी कि जो आपकी F1 मिली है, ये F1 मिली है, उसको चाहे इससे क्रॉस करा दे रहे हैं चाहे इससे क्रॉस करा सकते हैं, तो ये आपका बैक क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, ये आपका टेस्ट क्रॉस प्लांट में होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर का मतलब होता है अलग, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, और हाइब्रिडाइजेशन जो दोनों के बीच क्रॉस हो रहा है। इन दिस मेथड ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, इनके जीनस तो सेम है बट स्पीसीज अलग है। जैसे कि इनके लिए कॉमन सा एग्जांपल है खच्चर, सुने होंगे
खच्चर जो क्रॉस से मिलके बना है, गधे और घोड़े का क्रॉस से मिलके बना है। जो खच्चर आपका है, म्यूल है, वो गधे और घोड़े के क्रॉस से मिलके बना है, तो वो सबसे सटीक इसका एग्जांपल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस मेथड ऑफ द मेल एंड फीमेल एनिमल टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर द माइटेड। इन सम केसेस द प्रोजेनी में बी कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ द बोथ पेरेंट्स। प्रोजेनी में डिजायरेबल दोनों के फीचर जाएंगे, मदर के भी जाएंगे, फादर के भी जाएंगे, एंड मे बी कंसीडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जांपल इसका जो है म्यूल यानी कि खच्चर। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।